नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी। जेवर में आज प्रधानमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 6200 हेक्टेयर में यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। खास बात यह है कि यह एयरपोर्ट प्रदूषण से मुक्त होगा और यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के देश के सभी लोगों को नोएडा एयरपोर्ट के इस भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। पीएम ने कहा कि यह एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सीधा जुड़ेगा। छोटे किसान यहां से सीधे जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को सीधे एक्सपोर्ट कर सकेंगे। सभी आसपास के जिलों को एक्सपोर्ट के लिए बहुत लाभ होगा। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान सुचारू रूप से चलाने के लिए हजारों लोगों की जरूरत होती है, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा। हमने इस सोच को बदला कि दिल्ली में एयरपोर्ट है, लेकिन अन्य आसपास के जिलों को भी एयरपोर्ट चाहिए। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से टूरिज्म बढ़ता है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बड़ी सौगात यहां पर दी है और पिछले कुछ महीनों पर अगर नजर डालें तो एक के बाद एक सौगात उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, कानपुर मेट्रो हो या आने वाले समय में बाबा विश्वनाथ धाम की सौगात हो। तो तमाम सौगातें दी जा रही हैं और सब कुछ चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले। इसको संयोग समझें या प्रयोग, क्योंकि चुनाव से पहले देखने को यह सब मिल रहा है। और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है। जिस राज्य में चुनाव होना है वहां पर मौजूदा सरकार लोकार्पण और शिलान्यास करने पर लगी हुई है। ना उससे पहले ज्यादा कुछ नजर आता है, ना उसके बाद। इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनीत शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं सपा से मोहम्मद निसार खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विनीत शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। चुनाव से पहले इतनी सारी सौगातें, इसे संयोग कहें या यह भी एक प्रयोग है? जी हर्ष जी, सबसे पहले तो आज जिस तरीके से वैश्विक पहचान दी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश को, जी, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए आज जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है, ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। इस आपके चैनल के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से विकास की गंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहाई है, चाहे वो लोगों को गरीबों के उत्थान की बात करें या बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आज एयरपोर्ट की, चाहे वो कुशीनगर एयरपोर्ट हो या और प्रदेश के अंदर तमाम महानगरों के एयरपोर्ट के संचालन का काम हो, शुरुआत करने की किया गया हो। आज जेवर एयरपोर्ट जिस तरीके से विश्व का चौथा बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास किया था। और आज आप सबके सामने आपने देखा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जिस चीज का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार के रहते ही होने वाला है। विनीत शुक्ला जी, जो बातें आपने कही उनसे सहमत हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और बड़ी सौगात है, जिससे जनता को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर जो मैं आपसे पूछ रहा था वो ये कि चुनाव से पहले सारी सौगातें, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब बाबा विश्वनाथ धाम की बात चल रही है,
इसे संयोग कहें कि चुनाव से ठीक पहले इतना सब कुछ हो रहा है, शिलान्यास और लोकार्पण, या ये एक प्रयोग है चुनाव से पहले? देखिए हर्ष जी, जैसी रही भावना जिसकी, जी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए ये देखने का नजरिया है। चुनाव हर 6 महीने पर, हर साल भर पर, तमाम चुनाव, चाहे वो ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, विधायकों के चुनाव हो, सांसदीय का चुनाव हो, तमाम चुनाव आते रहते हैं। लेकिन कोई भी चुनाव की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य नहीं किया है। देश के अंदर जितने भी विकास की योजनाएं हैं, कोई चुनाव की दृष्टि से नहीं किया गया। देश का सर्वांगीण अगर विकास के लिए देश को अगर भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए अगर उन्होंने कार्य किया है, तो ये सोच करके नहीं कार्य किया है कि कोई चुनाव की दृष्टि से। आप सब ने देखा है, चाहे वो विश्वविद्यालय की बात करें, बड़े विश्वविद्यालय बनाने की बात करें। आज देश के अंदर जब सरकार कांग्रेस की रहा करती थी, तो कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर थे, और आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? आज 37 लगभग मेडिकल कॉलेज तैयार हैं, और 2-3-4 में निर्माणाधीन हैं, उन सब पर कार्य चल रहा है। तो इस तरीके से लगातार देश के अंदर मोदी सरकार काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार काम कर रही है। आज सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का भी कार्य किया है। हर्ष जी, आपने कहा कि बनारस का, आज उत्तर प्रदेश की पहचान खाली ताजमहल और अन्य जगह से नहीं हो रही है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान अयोध्या, काशी, मथुरा और बनारस से हो रही है। आज काशी का स्वरूप जिस तरीके से बदला है, आप सब जाके देखें, जो भी पैनल में बैठे हैं या हमारे विपक्ष के जो भी साथी हैं, अगर एक बार जाएंगे तो उनको गर्व की अनुभूति होगी कि वही उत्तर प्रदेश है जो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, जो गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, अंधेरा प्रदेश कहा जाता था, आज उजाले की तरफ बढ़ा है। थोड़ा चुप करिए तब तो जवाब दे पाऊंगा। देखी हुई है जनता के द्वारा। जी हेलो, देखिए जी निसार खान, आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे पहली बार आज आया हूँ। जी अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता जी अपनी गिनती गिना रहे थे जी कि हमने बहुत उत्तर प्रदेश में विकास किया है। जितने भी ये फीता काट रहे हैं, पूरे की पूरी पिछली सरकार ने सब इनके लिए लोकार्पण किया। जिनके ये फीता काट रहे हैं, आज पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया ये अच्छी तरह से जानते हैं। जेवर एयरपोर्ट की जमीन बता दीजिए ना भाई साहब बता दीजिए। अरे बात तो सुनिए, आपके लिए मैं नहीं बोला था, आप सुनने की भी क्षमता रखिए। जमीन अधिग्रहण समाजवादी सरकार ने की, माननीय सरकार ने सिर्फ सपने देखे। जमीन के अधिग्रहण सारा नोटिफिकेशन हमने किया। समाजवादी सरकार ने सपने देखे। काम बता दीजिए जो आपने 5 साल में किया। बीच में इंटरप्ट नहीं किया, बात पूरी। अरे झूठ ना बोले ना कि हमने कमरे में अभी आपने कितनी बड़ी बात बोल दी। मैं सुन रहा था कि अब उत्तर प्रदेश काशी, मथुरा और अयोध्या के नाम से जाना जाता, ताजमहल के नाम से नहीं जाना जाता है। पहले ताजमहल तक पहुंच जाइए। 7वां अजूबा है पूरी दुनिया का ताजमहल, जिसका आप नाम ले रहे हैं। अयोध्या में का मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। पूरे विश्व में बनवा रहे हैं, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, माननीय अदालत बनवा रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है, आप नहीं बनवा रहे हैं। अरे भैया, नहीं बनवा रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों के बलिदान जी का मंदिर आप नहीं बनवा रहे हैं। ये तो माननीय अदालत ने उसका आदेश दिया है, अदालत बनवा रही है, कमेटी तैयार की है। ने गोली चलवाई थी जिन राम भक्तों पर, उन्हीं राम भक्तों के बलिदान की वजह से बन रहा है। आज हमारे मुखिया की वजह से राम मंदिर बन रहा है। ये भी सुन लीजिए अच्छी तरह से। आप समाजवादियों के पापों और कुकर्मों निसार खान, बात तो सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। हर्ष जी, पहले आप इनको खामोश करिए, दूसरे की बात सुनने की क्षमता रखें। विनीत शुक्ला, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जवाब लूंगा, बात पूरी हो जाने दीजिए। बात पूरी कीजिए निसार खान। निसार खान, आप तमाम योजनाओं और कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि आपने कहा कि ये सारी चीजों के लोकार्पण हमने किए, भूमि अधिग्रहण हमने किया, इतना सब कुछ अगर किया था तो जनता ने दोबारा क्यों नहीं चुना आपको? देखिए, वो जनता का काम है। जनता आपकी इनको भी बाहर भेज रही है, जो बता तारीफ गिन रहे हैं ना कि हमने ये किया वो किया। जनता आपकी ने बाहर कर रही है उत्तर प्रदेश से। आप देखेंगे, चैनल पे देखेंगे, इस चैनल पे मार्च के महीने में बैठेंगे हर्ष जी, और ये बात याद दिलाएंगे आपको।
जो इतने इतने अपने काम गिना रहे हैं, जनता बाहर करने जा रही है इसको अच्छी तरह से। एक काम ये भी तो गिना दीजिए, आपकी सारे योगी सरकार ने अच्छे काम किए। अभी गिरी लखीमपुर के अंदर जो किसानों के लिए जिनकी हत्याएं की गई, जिनको शहीद किया गया, आप वो भी गिना दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने क्षमा याचिका जो मांगी किसानों से कि हम क्षमा चाहते हैं, हम इस बिल को समझ नहीं पाए, समझा नहीं पाए। अरे क्षमा मांगने से पहले कम से उत्तर प्रदेश के अंदर अपने मंत्री को तो बर्खास्त करते। चलिए ये काम तो आपको निसार पहले खान, करना आऊंगा मैं चाहिए दोबारा था। आपके पास। ताजुद्दीन अंसारी हमारे साथ बने हुए हैं। ताजुद्दीन अंसारी, यूपी में सपा हो, बीजेपी हो, बीजेपी की सरकार है तो लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सपा भी तमाम वादे दावे कर रही है कि किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। उधर पंजाब या उत्तराखंड में जहां जहां, चाहे यूपी में प्रियंका गांधी क्यों ना हो, जहां जहां आपकी सरकार है या आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर आपकी पार्टी भी तमाम घोषणाएं कर रही है या शिलान्यास लोकार्पण कर रही है, क्योंकि पंजाब में सरकार है आपकी। सवाल ये कि क्या साहब ये भी संयोग है या प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग भी करके देख रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग कर रहा है। वोटरों की वजह से, वोटर की वजह से शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको कि बहुत जल्दी आने वाला टाइम कांग्रेस का ही होगा। हिंदुस्तान संभालने के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। आप बड़ी बात बहुत तरीके से हंस रहे हैं मेरी बात पे, लेकिन हकीकत ये है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ सुई कांग्रेस पर हंस रही, हमारे हंसने की बात नहीं है, हम तो हंसी नहीं रहे। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आप देखेंगे कांग्रेस ही राज करेगी हिंदुस्तान पे। उसकी वजह है कि कांग्रेस सबको मिला जुला के लेके चलती है, और जो पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती, मैं फिर ये बीजेपी के लोगों से नफरत करता हूं कि एक भी, क्या इन्हें मुसलमान नजर नहीं आता, उसको टिकट नहीं देती ताकि वो जीत के लोकसभा में बैठ जाए। क्या 20 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान आपका भाई नहीं है? क्या आप जाति की बातें करेंगे? क्या आप सिर्फ, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, आप देखिए, उठा के इतिहास देखिए, क्या सारी तालीम आपके यादव बिरादरी के पास ही जाएगी? कि हमारा वोट लेके, हमारा सब कुछ लेके हमारे लिए क्या किया? जय मुसलमान के नारे लगाते हैं। समाज को साथ लेकर चल रहे हैं डॉक्टर ताजुद्दीन। मेरी बात सुनिए सर, पहले पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद देखिए, मेरे लफ्जों से ना कर, मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। अरे कांग्रेस की हकीकत आप क्या ढूंढेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, कभी ऐसे मिल रही भाई साहब, कभी, भाई साहब आप गलत सोच है, नहीं है, कांग्रेस ही ढूंढे नहीं मिल रही है। आपकी गलत सोच है। साल पुरानी कांग्रेस आज पिछलग्गू बन के घूम रही हर राज्य के अंदर, और आपकी सांसद जो रही महोदया राष्ट्रीय अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैं रायबरेली का प्रभारी भी हूं, और आपको बता दूं कि रायबरेली की जनता अब की बार कांग्रेस मुक्त रायबरेली भी बनाने वाली है। वो जैसे तो आपने बना लिया, वो तो आपने राहुल गांधी को वायनाड भगाया है, और कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी को रायबरेली से लोग भगाने वाले हैं। अरे भाईजान आपकी आवाज है। अभी कल ही कांग्रेस की विधायिका रही, कितने सबके आ रही, इसके बाद अब महिलाएं कांग्रेस में सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करती हैं। अरे वही चीजें तो कांग्रेस छोड़ करके जा रही हैं। अरे वही चीजें तो, अरे वही चीजें, अगर सुरक्षित अपने को महसूस कर रही है। अरे आप सुनिए, सरकार अरे जवाब तो लीजिए, आप जवाब तो लीजिए, आप जवाब तो लीजिए, आप जवाब तो लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास वही फार्मूला है कि मध्य प्रदेश में आप सरकार गिरा रहे थे और हिंदुस्तान कराना से करा रहा था। अरे आप वो बीजेपी के लोग हैं, आप आदित्य सिंह की बात कर रहे हैं। ये तो आप यही सौदा तो करते हैं, और क्या करते हैं आप यही सौदा करते हैं। यही सौदा करके आपने हमारे टिकट पर चुनकर जाने वाले लोग कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों का रुख क्यों कर रहे हैं? आप टीएमसी जो आप अरे कांग्रेस अपने ही लोगों को नहीं संभाल पा रही। अरे ऐसा नहीं है, संभाल पा रही। इन्होंने मानसिकता ऐसी बना रखी है कि उनको ऐसी मानसिकता बना ली कि आ जाओ हमारे पास, तो मंत्रालय मिनिस्टर बनेंगे। हमारे से लोग उनकी विचारधारा से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है,
धारा जो देश तोड़ो अरे राजनीति अरे देश हमारे की वजह से इमरान हमारे- खान की तारीफ करने वाली पार्टी, जिन्ना के पदचिन्हों पे चलने वाली समाजवादी पार्टी, ऐसी पार्टियों का अगर त्याग कोई करता है तो जानता है कि अगर राष्ट्रीयता और राष्ट्र अखिलेश- प्रथम करके कोई अरे- पार्टी करती है तो वो भारतीय बात सुनिए, जनता पार्टी है। भारतीय अखिलेश जनता पार्टी अखिलेश जी ने कोई गलत नहीं कहा था। अरे अखिलेश जी ने सही कहा था अच्छा, विनीत कि वो शुक्ला, मेरा चारों एक सवाल जगह यहाँ पर पढ़े ये है और बैरिस्टर बने और चलिए, हम हिंदुस्तान मुद्दे की से भटक आजादी जाएंगे की क्योंकि लड़ाई आज का मुद्दा जिन्ना ये भी नहीं है साथ कि में कौन लड़ रहे पार्टी में आ रहा है और थे, कौन ऐसा जा रहा नहीं है। है। के जयघोष के साथ करता है। विनीत शुक्ला, मेरा आपसे क्या- सवाल ये है, विनीत शुक्ला, क्या- विनीत क्या- शुक्ला, क्या- विनीत शुक्ला, क्या वंदे मातरम की बात कर रहे हैं आप? क्या करने गए थे? विनीत इसका शुक्ला, जवाब आप विनीत एक बार शुक्ला, बताओ, तुम बिरयानी आप विनीत बिरयानी शुक्ला, खाने मेरा गए आपसे थे? सीधा सवाल ये देशवासियों के है, प्रधानमंत्री अरे अभी आप जिस तरह बिरयानी की खाने निसार जाते खान ने हो? कहा, इसका जन्मदिन मनाने कौन गया था पाकिस्तान? अरे भाई बता दीजिए। एक मिनट अरे आदि अरे इसका जवाब दे दीजिए। एक एक करके निसार खान, ताजुद्दीन अंसारी, एक एक करके, नहीं एक एक करके। आपने कहा कि अरे- आपके प्रधानमंत्री तो आपके भी हजरत- प्रधानमंत्री है मान्यवर, आपके अगर भी हमारे- प्रधानमंत्री हैं 125 अरे तो क्या करने गए थे पाकिस्तान? हजरत मेरे प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये तो आप सवाल करने के पूछिए ना। अरे पूरे निसार हिंदुस्तान के खान, प्रधानमंत्री हैं। निसार खान, सुन प्रधानमंत्री को लीजिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मानिए। ताजुद्दीन आप अंसारी, सवाल मेरा करिए। निवेदन है आप लोगों से, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप हमें विनीत अपने शुक्ला, से दूर क्यों करना विनीत चाहते हैं? शुक्ला, मेरा सवाल यहाँ पर आपने यह कब है कोशिश की? कि जो आप अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, जब निसार आपके खान ने पास भी ये कोई कहा मुद्दा नहीं मिला कि जो सौगातें हैं हिंदुस्तान, हमने ये सब कुछ पाकिस्तान, किया लेकिन फायदा इमरान नहीं खान, मिला। क्या इन मुसलमान, सभी इसके सौगातों का अलावा फायदा कोई मिल मुद्दा सकता है आपके पास चुनाव है में? ही नहीं, क्योंकि तो अखिलेश आपने यादव जो ने है तमाम उद्घाटन चीजें करने की थी शुरू कर चुनाव से दिए। पहले, लेकिन उसका अरे फायदा नहीं आपके मिल पास पाया मुद्दा था। क्या है? आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में और देश की जनता आदरणीय मोदी जी के कार्यों में विश्वास करती है, क्योंकि जानती है 100% अगर किसी ने कार्य किया है और अंतिम पंक्ति तक, अंतिम छोर तक अगर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए जन जन में आज विश्वास है। मैं आज सीतापुर के अंदर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन था, लाखों कार्यकर्ता जिस तरीके से ऊर्जा के साथ हमारे कार्यक्रम में आते हैं, करोड़ों हमारे कार्यकर्ता मैं हैं। जानता हूँ आप बसें लगा देते हैं। अरे बसें, आप बसें भेजते हैं, आप पैसे देते हैं, तब जाकर के आप भीड़ जुटाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कार्यकर्ताओं की फौज है और इन सबके पास सिर्फ नेता बचे हैं, कार्यकर्ता अरे नहीं बचे हैं। चलिए ठीक है, निसार खान जवाब कांग्रेस से दीजिए। बड़े ताजुद्दीन आऊंगा मैं कार्यकर्ता आपके नहीं पास। है। पहले निसार इनको खान, विकास नहीं कांग्रेस से बड़े निसार खान। कार्यकर्ता नहीं है हिंदुस्तान में। कांग्रेस में जो है वो जी। दिल से है। कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं शुक्ला जी। जी, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल गए थे रथ यात्रा को लेकर। 3 दिन की रथ यात्रा थी उनकी, गाजीपुर गोरखपुर से लेके। उस रथ यात्रा से भारतीय अरे तो जनता उसको पार्टी मानिए इतनी ना डर कि गई, योगी सरकार के एक्सप्रेसवे पे अरे गए थे। बात तो योगी सुनिए, सरकार में बने हुए इतनी डर एक्सप्रेसवे गई पे भारतीय जनता पार्टी, अगले ही दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ऐलान कर दिया कि हम अपने 3 बिल वापस लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके सर पे है। क्योंकि चुनाव के लिए तो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं लोग। ये 4-5 साल तक अब कुछ भी नहीं किया, 1 महीने चुनाव का बाकी है। अब इनके लिए सारा कार्य अपने दिख रहा है, उद्घाटन दिख रहे हैं। जो कार्य हमने किए, पिछली सरकार ने किए, समाजवादी सरकार ने किए, वही कार्यों को इन्होंने किया। कोई नया कार्य बता दें, कुछ भी इन्होंने किया? एक गिनवा दें, एक बता दीजिए आप जिसका आप उद्घाटन कर रहे हैं। सारे नोटिफिकेशन हमारे पास हैं, वो तो आप देखिए ना। आप झुठला नहीं सकते इस चीज के लिए। कभी आप एक्सप्रेस की बात करते हैं, अरे जो हमने किया, हमने आपने बनाया क्या? आपने बनाया क्या? समाजवादियों ने बनाया क्या? समाजवादियों ने सिर्फ गुंडों को बनाया, कार्यकर्ताओं को बनाया। बाहर के देश चलाते थे। हमने तो 119 चीनी मिल चलाए। आपने 119 चीनी मिल में कितने चीनी मिल बेचे? दलालों के माध्यम से चीनी मिल बेचे और हमने तो 119 चीनी मिल चलाए। हमने तो 119 चीनी मिल चलाए। आज 4 एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो रहे हैं भाजपा की सरकार में। 5 साल पहले हो चुका है। अरे भैया, खाली पत्थर 5 साल पहले हो चुका है। पत्थर लगाना खाली कार्य नहीं होता। ये अखिलेश यादव को किसी ने गलत बता दिया है। अखिलेश यादव को आप लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। अरे मान्यवर, कर रहे हैं आप सारे काम। डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, विनीत शुक्ला सुन लीजिए। निसार खान सुन लीजिए। ताजुद्दीन अंसारी,
मैं ताजुद्दीन आपसे पूछ रहा अंसारी। हूं, सिर्फ एक काम बता दीजिए मुझे आप। ताजुद्दीन अंसारी अरे अपनी मैं बात हजार रखिए। काम बता रहा हूँ ना, आपके पास कोई कार्य नहीं है। आपने विनीत पत्थर शुक्ला जी। खरीदे। मेरी बात सुनिए, विनीत शुक्ला जी, सरकार से निसार लीजिए। खान अरे जी, शुक्ला सुन जी, लीजिए, शुक्ला जी, ताजुद्दीन की बात शुक्ला हो जी, जाने दीजिए। डॉक्टर शुक्ला ताजुद्दीन जी, अंसारी को सुन लीजिए, सब रखे आ रहा हूं आपके पास जी। शुक्ला जी एक बात सुनिए मेरी छोटी सी। आपने जी। दिया कि कपड़ा बनता था हमारे हिंदुस्तान में, कपड़ा, मैं बुनकर समाज से आता हूं, और जब कपड़ा बनता था तो जो धागे का भाव था उसको दुगना कर दिया आपने कॉटन के रेट। आज बांग्लादेश भी हमसे आगे चला गया एक्सपोर्ट में। आप कहाँ हैं? किसकी बात कर रहे हैं? आपने आम पब्लिक को क्या दिया? आपने रोजी रोटी रोटी और मकान से कहाँ जोड़ा? आज गरीब बुनकर किस कदर परेशान है, महंगाई का क्या हाल है। अरे 100 रुपए किलो तो टमाटर बिकवा रहे हो आप, और उद्घाटन कर रहे हो। अरे आप एक बार बताओ, कॉटन का रेट धागे का 200 रुपए कर दिया, दुगना रेट। कहां से लोग मजदूर गरीब आदमी कपड़ा पहनेगा? आपने महंगाई के ऊपर अंकुश नहीं लगाया, और हजारों करोड़ रुपया किसानों के ऊपर खर्च करके, हजारों करोड़, और आपने बिल वापस ले लिया मिनट में, एक साल के अंदर। कहां चली गई आपकी? अरे कैसी कैसी बातें करते हैं आप अपनी खुदगर्जी में आकर के। तो 1 मिनट में बस आराम से आएंगे प्रधानमंत्री जी और एक ऐलान करेंगे, काम खत्म हो गया। अरे आपसे किसान नहीं संभला, आपका आपसे दर्द बुनकर समझ नहीं सकता संभला। हूं। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ भाई साहब, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। और एक बात, मेरा दर्द नहीं सर। कांग्रेस को क्यों है ये मैं समझ कांग्रेस, सकता हूँ। चलिए विनीत शुक्ला कांग्रेस तो फाइनल राज कमेंट, करेगी। विनीत शुक्ला फाइनल पूरा कमेंट, इतिहास, विनीत अरे शुक्ला कम कांग्रेस शब्दों तो में फाइनल कमेंट। इतिहास सिर्फ कांग्रेस भ्रष्टाचार, राज करेगी। उसकी बेचैनी में समझ सकता हूँ। कांग्रेस राज करेगी। समझ सकता हूँ मानवर, कांग्रेस की बेचैनी सिर्फ यही है, मेरे मान्यवर में शुक्ला जी, और भ्रष्टाचार नहीं कर पा रही है। अरे दलालों अरे के अरे माध्यम से, अरे दलालों शुक्ला जी, के अरे औने पौने शुक्ला जी, कंपनियों को अरे ऐसे नहीं लूट पा रही है, इसलिए अरे परेशान शुक्ला है। जी, चलिए निसार खान हमारी फाइनल कंपनी, कमेंट, निसार खान। हमारी कंपनी बनाई, आप बेच रहे हो। अरे और हमारी कंपनी बनाई हुई, आप बेच दी। विनीत शुक्ला, आपने विनीत शुक्ला, बेच दी। समय का अभाव है, समय का अभाव है, ठीक डायरेक्ट है। निसार ट्रांसफर खान आज फाइनल किसानों कमेंट। को अरे देते शुक्ला जी, सिर्फ दो लोगों एयरपोर्ट के आपने हाथों बेच भेज दिए। दिया। अरे लाल किला आपने बेच दिया। अरे ताजमहल आपने निसार बेच खान, आप दिया, अपनी बात पूरी और आप कीजिए। हमें सुना रहे हो। पहले इनको आज हर अगर चीज 1 थोड़ा रुपया चुटकी बेचता तभी हूँ, तो विनीत बात शुक्ला जी करते सुन हैं। पूरा लीजिए, पैसा विनीत पहुंचता शुक्ला जी, है। मेरे पास समय का अभाव है, समय का अभाव है। आप निसार खान शुक्ला फाइनल जी, कमेंट दीजिए। आप शुक्ला जी आपके पास पहले थोड़ा सा अपना होमवर्क करके आइए। पूरे देश को सिर्फ 2 व्यापारियों के नाम आपकी सरकार ने बेच दिया, जिसको लेके पिछले 1 साल से किसान रोडों पे पड़े हैं। आपको ये याद नहीं है? और जिस बनारस की आप बात कर रहे थे, जरा वहां बुनकरों से पूछिए। आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 60 रुपए किया था बिजली का मीटर का बिल। 60 रुपए बताएंगे ताजुद्दीन साहब? नेताजी जब बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। और आज हो आपने जाती उन थी, बुनकरों का तब वो हाल कर लेपिस्टों से दिया। गलती हो जाती थी। अरे अब समय का अभाव लेपिस्टों है। से बहुत बहुत गलती शुक्रिया नहीं विनीत शुक्ला जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी और बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद निसार खान, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सौगातें दी जा रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, जहां जहां चुनाव है वहां लगातार एक के बाद एक कई सौगातें दी जा रही हैं। चुनाव का दौर है, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से सौगातें दी जा रही हैं, ऐसी ही सौगातें पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखी। अखिलेश यादव ने तमाम सौगातें चुनाव से पहले दी थी, लेकिन जनता ने नकार दिया था। क्या इस बार जो सौगातें दी जा रही हैं उनका फायदा मिलेगा, या फिर अखिलेश यादव की तरह ही जनता नकार देगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।